वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जावा में है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन है असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, देन लॉजिकल ऑपरेटर एंड लास्ट यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं आपके, वो नॉर्मल आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो मैथमेटिकल कॉमन ऑपरेटर्स है वो है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो ये है प्लस हो गया, माइनस हो गया, आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और ये मॉड्यूलो हो गया, मॉड्यूलो ऑपरेटर जो आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है। सो ये सब हो गया आपके कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो मान लो मेरे पास दो नंबर से num1 एंड num2, अगर मुझे एडिशन करना हुआ तो मैं प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा जो एडिशन कर देगा। फॉर डिवीजन के लिए स्लैश, माइनस के लिए माइनस ऑपरेटर, एंड देन मल्टीप्लिकेशन के लिए दिस वन स्टार ऑपरेटर, और मॉड्यूलो के लिए एम्परसेंड ऑपरेटर। ये जो है सारे ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मेरा एक नंबर है num1। ठीक है। उसमें मुझे असाइन करना है कुछ दूसरी वैल्यूज। सो मान लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल है ये 10, बट मुझे अब उसको चेंज करना है num1 इक्वल्स टू 20। तो ये हो गया आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये इक्वल हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, इस 10 में इस 20 को प्लस करके असाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो num1 प्लस 20, राइट। बट इसको अगर शॉर्ट में करना हुआ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू 20, दैट मीन्स num1 प्लस 20 इक्वल्स टू num1। ओके। तो ये आप सिमिलर है इससे, लाइक num1 इक्वल्स टू num1 प्लस 20। ओके। सिमिलर यहाँ पे जैसे प्लस यूज़ किया है हमने, सिमिलर आते हैं आपके सिमिलर आते हैं आपके माइनस इक्वल्स टू, देन आपके मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई करके इक्वल करता है, देन आपका आता है डिवीजन इक्वल टू, एंड या तो ये आपके हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर आप मेरी वेबसाइट को रेफ़र करते हो तो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लिख के, लाइक माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, etc। ओके। देन उसके बाद आपके आते हैं, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। ओके। देन उसके बाद आपके आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं रिलेशन डिनोट करते हैं। मान लो मुझे चेक करना है इफ़ मेरे पास दो वैल्यूज है, ट्रू, फॉल्स, या फिर कोई भी। रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज़ के बीच में काम करते हैं। तो अगर मुझे इवेल्युएट करना हुआ कोई भी एक्सप्रेशन, मान लो exp वेरिएबल लेते हैं, var1 इक्वल्स टू मेरा हो गया ट्रू एंड var2 हो गया फॉल्स। ठीक है। अब मुझे इवेल्युएट करना रहा इन दोनों के बीच में, तो मैं क्या करूँगा, यूज़ कर सकता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर जो डिनोट करेंगे रिलेशनल। मोस्ट कॉमन आते हैं, लाइक अगर आप मान लो दो वेरिएबल को कंपेयर करते हो, सो var1 इज इक्वल टू var2, तो ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा और रिजल्ट आपको ट्रू या फॉल्स में दे दे रिलेशनल ऑपरेटर, इफ दैट रिलेशन इज प्रेजेंट और नॉट। ऐसे ही आ गया नॉट इक्वल्स टू। ठीक है। कि या अगर ये दोनों ऑपरेटर वेरिएबल सेम नहीं रहे तो ये रिजल्ट करता है ट्रू, अदरवाइज ये रिजल्ट करता है फॉल्स। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो देयर आर मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर। इज इक्वल टू जो चेक करता है इक्वलिटी, नॉट इक्वल टू चेक करता है इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट सिमिलर। देन आपका आ गया ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके। सो मान लो मेरे पास दो नंबर से एक 10 एंड 5। ठीक है। तो मुझे चेक करना है दो नंबर इक्वल है या फिर बड़ा है। इन दिस केस ये दोनों केस में ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर एलिमेंट बड़ा रहा फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एलिमेंट इक्वल रहा फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एलिमेंट लेस देन रहा तो उस टाइम पे ये फॉल्स रिटर्न करता है।
सिमिलर टू दिस लेस देन और इक्वल टू, अगर एलिमेंट लेस देन और इक्वल रहा तो ये ट्रू करता है रिटर्न, अगर एलिमेंट जो है वो आपका ग्रेटर रहा तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड क्या करता है, एंड जो है वो दोनों वैल्यू को चेक करता है। इफ बोथ वैल्यू आर ट्रू तभी एंड जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ट्रू देता है, अदरवाइज वो फॉल्स देता है। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स रही तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और जो है दोनों में से एक कोई भी एलिमेंट अगर ट्रू रहा तो वो रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज फॉल्स। मान लो आपके दोनों वेरिएबल ट्रू है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अगर दोनों में से एक भी वेरिएबल ट्रू है तो भी ये रिटर्न ट्रू करेगा। मान लो अगर दोनों वेरिएबल फॉल्स है तब ये रिटर्न फॉल्स करता है। ठीक है, नॉट जो है वो काइंड ऑफ यूनरी ऑपरेटर मान सकते हो आप, वो निगेट करता है। अगर मेरा वेरिएबल ट्रू है तो उसको वो फॉल्स कर देगा, अगर मेरा वेरिएबल फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर में आपके इन जावा आपको दो देखने को मिलते हैं, देयर इज अ प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। प्लस प्लस में भी दो वेरिएंट आते हैं। अगर आप किसी नंबर के आगे, किसी वेरिएबल के आगे में प्लस प्लस लिखते हो तो वो हो गया आपका प्रीफिक्स। अगर किसी नंबर के बाद में लिखते हो, किसी वेरिएबल के बाद में लिखते हो प्लस प्लस, तो वो हो गया आपका पोस्टफिक्स। दोनों के लिए सेम, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स प्लस प्लस के लिए भी सेम ही है, माइनस माइनस के लिए भी सेम ही है। तो ये क्या करता है, अगर मैं लिखता हूँ, मान लो मेरा एक वेरिएबल है और मैं लिखता हूँ प्लस प्लस वार प्लस प्लस, दैट मीन्स वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन जो मैंने वहाँ जिस लाइन पे लिखा है उसके नेक्स्ट लाइन में उस वेरिएबल को वो इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, बट अगर मैं उसके आगे लिखता हूँ तो वो पहले क्या करेगा, डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट करेगा और बाद में जो भी इवेल्युएशन है वो करेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जो मैंने ये सब आपको बताया, आप इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हो। मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में इस पेज को ऐड कर दूंगा। ठीक है, और अभी आपका अगर क्लियर नहीं है ये सब, डोंट वरी, हम जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो या थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट डू शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।